आज की कक्षा में स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं आप सभी को आज के इस ग्लोबल सिटीजनशिप की कक्षा में। हम लोग ग्लोबल सिटीजनशिप जो सेमेस्टर 2 के पाठ्यक्रम में सेमेस्टर 2 के सिलेबस में ये रखा गया है एक न्यू पत्र के रूप में, जो पत्र सभी विद्यार्थियों को पढ़ना है। तो आज के क्लास में ग्लोबल सिटीजनशिप के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक जय जगत, जो विनोबा भावे के द्वारा आइडियाज़ ऑफ जय जगत, विनोबा भावे का जय जगत जो नारा है, आज की कक्षा में हम जय जगत पर बहुत ही बारीकी से विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस जय जगत टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे और जय जगत को ग्लोबल सिटीजनशिप के सिलेबस में क्यों रखा गया है और इसका अर्थ क्या है। तो चलिए कक्षा को देर ना करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे और पढ़ेंगे जय जगत। तो चलिए, चूँकि यहाँ पे एक छोटा सा पीडीएफ बनाया गया है, आप यहाँ पे देखते चलेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास टॉपिक है जय जगत। टॉपिक क्या है? तो वो है आपका जय जगत। जय जगत टॉपिक है। जय जगत सबसे पहले यह एक नारा है। क्या है जय जगत? एक नारा है। तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? ये जय जगत, ये जो शब्द है ये किसके द्वारा गाड़ा गया है, किसके द्वारा दिया गया है? तो जय जगत, तो स्लोगन गिवन बाय संत विनोबा भावे। तो विनोबा भावे के द्वारा जय जगत का नारा दिया गया है। तो सबसे पहले इसके अर्थ को समझने से पहले, चूँकि जय जगत के प्रवर्तक के संस्थापक, फाउंडर अगर कह सकते हैं कि जय जगत को किसने दिया, इस नारा को किसने बोला है, तो विनोबा भावे। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विनोबा भावे से संबंधित आ सकते हैं। तो विनोबा भावे के विषय में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हम अंडरस्टैंडिंग इंडिया जब सेमेस्टर 1 में आप लोग थे तो उस समय अंडरस्टैंडिंग इंडिया के दौरान तो विनोबा भावे पर बहुत बारीकी से चर्चा हमने की थी। तो चलिए विनोबा भावे का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। तो यहाँ लिखा है कि उनका वास्तविक नाम जो है नरहरि विनायक नरहरि भावे। विनोबा भावे का वास्तविक नाम विनायक नरहरि भावे। इनका जन्म और मृत्यु की बात करते हैं। इनका जन्म 11 सितंबर 1895 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 15 नवंबर 1982 ईस्वी में हुआ। इन्हें राष्ट्रीय अध्यापक भी कहा जाता है। इन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक के रूप में इन्हें जाना जाता है। संत विनोबा भावे को, आचार्य विनोबा भावे को राष्ट्रीय अध्यापक, द नेशनल टीचर के रूप में जाना जाता है विनोबा भावे को। और इन्हें बापू का आध्यात्मिक शिष्य कहा गया है। विनोबा भावे को बापू के आध्यात्मिक शिष्य, अध्यात्म का मतलब जो धर्म से संबंधित होता है वो अध्यात्म बोलेंगे, है ना। तो आध्यात्मिक शिष्य कहा गया है इनको। बापू के, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक शिष्य विनोबा भावे को कहा गया है। और इसी प्रश्न को कि विनोबा भावे के आध्यात्मिक गुरु कौन हैं, तो वो महात्मा गांधी हैं। और महात्मा गांधी के आध्यात्मिक शिष्य कौन है, तो वो विनोबा भावे हैं। विनोबा भावे प्रचलित क्यों हुए? तो विनोबा भावे के द्वारा एक आंदोलन चला गया था जिसका नाम है भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा किया गया था और इसी आंदोलन के कारण इन्हें प्रसिद्धि, ये इतने अगर प्रचलित हुए तो वो फेमस हुए, तो उनके इस प्रसिद्धि के कारण, इस पॉपुलैरिटी का जो कारण है वह भूदान आंदोलन, इनके द्वारा भूदान आंदोलन किया गया था। और इसी आंदोलन के कारण इनकी प्रसिद्धि इतनी हुई, कहने का मतलब इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई। तो अभी जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं, ये भूदान आंदोलन में प्राप्त भूमि में ही विनोबा भावे विश्वविद्यालय को बनाया गया है। तो इनका प्रसिद्धि का कारण अगर देखें तो भूदान आंदोलन 1951 ईस्वी में आचार्य विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। फिर यहाँ पे एक टॉपिक है प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही। तो सत्याग्रह जो है, प्रथम सत्य के मार्ग पर चलने वाला प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही इनको कहा गया है।
कि प्रथम सत्य को ग्रहण करने वाले ये व्यक्ति थे, तो इसलिए इसको व्यक्तिगत सत्याग्रही, इनको प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे को कहा गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जय जगत, अभी हम लोग जय जगत क्या है उस पर ज़्यादा ना चर्चा करके, अभी संत चूँकि जय जगत जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा दिया गया है। तो आचार्य विनोबा भावे की थोड़ी सी सामान्य परिचय हम लोगों ने जाना कि इनका वास्तविक नाम विनायक नरहरि भावे, इनका जन्म 11 सितंबर 1895 में, मृत्यु 15 नवंबर 1982। इन्हें राष्ट्रीय अध्यापक भी कहा जाता है। बापू के आध्यात्मिक शिष्य भी हैं, अर्थात बापू महात्मा गांधी के आध्यात्मिक शिष्य हैं और विनोबा भावे के आध्यात्मिक गुरु कौन है, तो वो महात्मा गांधी हैं। प्रसिद्धि का कारण भूदान आंदोलन, इनका प्रसिद्धि का कारण भूदान आंदोलन इनके द्वारा किया गया था, इसीलिए ये इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए। इन्हें प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कहा जाता है। अब देखते हैं कि जय जगत का अर्थ होता क्या है। जय जगत के इस अर्थ को हम लोग समझते हैं और फिर जानते हैं कि जय जगत आखिर हमारे पाठ्यक्रम में ग्लोबल सिटीजनशिप में क्यों रखा गया है। तो जय जगत का अर्थ होता है सभी का कल्याण। जय जगत, जगत मतलब ये पूरे विश्व, तो विश्व की जय हो, अर्थात क्या अर्थ हो सकता है कि विश्व की जय हो। ये जगत का अर्थ होता है विश्व, द वर्ल्ड का जय जयकार हो, अर्थात संपूर्ण विश्व का, सभी का कल्याण हो, यानी सर्वोदय। सर्वोदय का अर्थ होता है सर्व जोड़ उदय, है ना, सर्व जोड़ उदय मतलब सर्व मतलब सभी, तो सभी का उदय हो। जय जगत का अर्थ होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि जय जगत का अर्थ क्या होता है, तो सभी का कल्याण यानी सर्वोदय, सबका उदय हो। अगर कोई पुरुष है तो उसका भी उदय हो, कोई स्त्री है तो कोई उसका भी उदय हो, सबका एक समान, सबका साथ, सबका विकास, सभी का कल्याण हो। कोई इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कोई अकेला ना रहे और सबको समान अधिकार हो, तो यह जय जगत का अर्थ होता है। और विश्व का जीत, वही अर्थ होता है कि विश्व का जीत हो, संपूर्ण विश्व का जीत हो। किसी एक विशेष देश का या विशेष राज्य का या विशेष स्थान को नीचा दिखाने की कोशिश ना किया जाए, बल्कि सबकी जीत हो। जय जगत, पूरे विश्व की जीत हो, पूरे जगत का जय जयकार हो। और यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, संपूर्ण जगत को एक बनाना। संपूर्ण जगत को एक बनाना, अर्थात ये जो पूरा विश्व है, जो अलग अलग देशों में विभाजित हुए हैं, अलग अलग देशों में बांटे गए हैं, अलग अलग देशों में पार्टिसिपेट किए गए हैं, अलग अलग देशों में ये पूरी तरह से बंटवारा हुआ है। तो ये जो पूरा विश्व है, यह जो पूरा विश्व है वह एक में बंध जाए। संपूर्ण जगत को एक में बांधना, संपूर्ण जगत को एक बनाना ही जय जगत का कॉन्सेप्ट है। एक देश के लोग दूसरे देश से प्रेम भाव रखे, दूसरे देश वाले लोग हमारे देश से प्रेम भाव रखे, तो हम एक दूसरे के प्रति क्रोध ना उत्पन्न करें, ईर्ष्या ना करें, द्वेष ना करें, जेलस ना करें, सबको एक समान एवं समान अधिकार मिले, कोई देश पिछड़ा ना रहे, कोई देश किसी दूसरे देश को ना सताए, उसको ना प्रताड़ित करे। तो इन सभी चीज़ों को देख करके ये आचार्य विनोबा भावे के द्वारा यह जो नारा लगाया गया है, जय जगत, पूरा जगत का जय हो, संपूर्ण जगत एक सूत्र बंध में बट जाए, संपूर्ण ये जो पूरा विश्व है एक विशेष प्रकार के नियम में बंध जाए और उसी नियम के तहत ये पूरा जगत, पूरा संसार, पूरी दुनिया चले। तो वह उसी का परिणाम है कि हम लोग ग्लोबल गवर्नेंस में देखते हैं कि जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो यूएनओ है तो वह पूरा विश्व पर राज्य करता है। विश्व राज्य मतलब वो विश्व में शांति स्थापित हेतु उस यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ है। तो कहने का मतलब जो पूरा विश्व, कोई भी देश किसी देश पर प्रताड़ित ना करे, किसी देश को अपना गुलाम ना बनाए। अगर कोई शक्तिशाली देश है तो किसी दूसरे देश पर किसी तरह का कोई हिंसा ना करे, उसको किसी प्रकार से कोई प्रताड़ित ना करे। तो यूएनओ जो है उसी सब चीज़ों पे ध्यान देता है। तो यहाँ पे जो जय जगत, ये जो नारा लगाया गया है, अर्थात कि पूरे विश्व को, पूरे जगत को, पूरे भारत देश ही नहीं, पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे विश्व का जय जयकार हो। पूरे विश्व में जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों को एक समान अधिकार मिले। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
आचार्य विनोबा भावे के द्वारा ये जय जगत का नारा लगाया गया। तो जय जगत का अर्थ क्या होता है? सभी का कल्याण, सभी का उदय हो, पूरे विश्व का जीत हो, संपूर्ण जगत को एक बनाया जाए, एक विशेष नियम में बांधा जाए, यही है जय जगत का कॉन्सेप्ट। तो चलिए, तो ये आप लोग मेरे ख्याल से इस जय जगत के अर्थ को समझ गए होंगे। तो जय जगत ये जो नारा है, जय जगत ये जो नारा है, इसको ये गीत भी है इस पर। तो उस गीत को हम चाहेंगे कि गाना चाहेंगे, और इसके अर्थ, अब गीत के जब अर्थ को आप समझेंगे, गीत के अर्थ को जब आप समझेंगे, जय जगत ये जो गीत है, ये जो नारा है, इसके अर्थ को आप समझने की कोशिश करेंगे और इसको गाने की कोशिश करेंगे, तो होगा क्या कि जय जगत का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो अवधारणाएं हैं, वो पूरी तरह से आपके लिए क्लियर हो जाएगी। तो चलिए, यहाँ लिखता है जय जगत पुकारे जा। हाँ, इसको 2 बार हम गाना चाहेंगे। जैसे तो यहाँ पे लिखता है जय जगत जय जगत, इसको 2-3 बार, अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, तो लिखता है जय जगत पुकारे जा, जय जगत पुकारे जा, सिर अमन पे वारे जा, सिर अमन पे वारे जा, सबके हित वास्ते अपना सुख विसारे जा, सबके हित के वास्ते अपना सुख विसारे जा, जय जगत पुकारे जा, प्रेम की पुकार हो, सबका सबसे प्यार हो, प्रेम की पुकार हो, सबका सबसे प्यार हो, जीत हो जहान की, क्यों किसी की हार हो, जय जगत पुकारे जा, जय जगत पुकारे जा। फिर आगे देखते हैं, न्याय का विधान हो, न्याय का विधान हो, सबका हक समान हो, सबका हक समान हो, सबकी अपनी जमीन, सबकी अपनी हो जमीन, सबका आसमान हो, सबकी अपनी हो जमीन, सबका आसमान हो, जय जगत पुकारे जा, जय जगत पुकार जा, रंग भेद छोड़ दो, रंग भेद छोड़ दो, जात पात तोड़ दो, जात पात तोड़ दो, मानवों की आपसी अखंड प्रीत जोड़ दो, जय जगत पुकार जा, जय जगत पुकार जा, शांति की हवा चले, जग कहे भले भले, शांति की हवा चले, जग कहे भले भले, दिन उगे स्नेह का, रात रंज की ढले, दिन उगे स्नेह का, रात रंज की ढले, जय जगत पुकारे जा, जय जगत पुकारे जा। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जय जगत की ये गीत है। इस गीत के मीनिंग को आप समझिए, इस गीत के मीनिंग को आप एक एक लाइन को मैं समझाता हूँ। यहाँ लिखता है जय जगत पुकारे जा, जय जगत की जो नारा है पूरे विश्व में भ्रमण कीजिए और जय जगत की पुकार कीजिए, सिर अमन पे वारे जा, सिर अमन, अमन का अर्थात होता है विजय, है ना। तो सिर पर विजय का जो ध्वज है उसको वारे जा। फिर लिखता है सबके हित के वास्ते, सबके हित के, हित मतलब कल्याण, सबके हित के वास्ते अपना सुख विसारे जा, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपना जो सुख है उसको त्याग दीजिए, यही जय जगत का कॉन्सेप्ट है। इसलिए जय जगत पुकार जा, सबके हित के वास्ते अपना सुख विसारे जा। तो सबके हित, दूसरों के हित के लिए अपना सुख, दूसरों के हित के लिए अपना सुख को आप त्याग दीजिए, यही जय जगत का कॉन्सेप्ट है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप दूसरों के सुख के लिए, अगर दूसरों का, आपके कुछ करने से दूसरों का भलाई हो, दूसरों का हित हो और आपको थोड़ी सी अगर कष्ट हो, तो दूसरों की भलाई के लिए अपना सुख को विसार दीजिए, यही है जय जगत। फिर क्या लिखता है, प्रेम की पुकार हो, सबका सबसे प्यार हो, प्रेम की पुकार हो। प्रेम एक अद्भुत शक्ति है, प्रेम से आप चाहें किसी से कुछ भी करवा सकते हैं। तो प्रेम में एक अद्भुत शक्ति है, आप किसी को गुस्सा से बोलो कि ये काम करो,
नहीं करेगा, लेकिन वही काम अगर आप उसे प्रेम भाव से बोलेंगे तो आपके लिए चांद तारे तोड़ कर के लाने के लिए वो तैयार हो सकता है। तो प्रेम में वो अद्भुत शक्ति है, जितनी शक्ति क्रोध में नहीं है उतनी शक्ति प्रेम में है। तो एक प्रेम में ऐसी शक्ति है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कुछ भी कर बैठने के लिए तैयार हो जाता है। तो यही कहता है, तो प्रेम की पुकार हो, लोग एक दूसरे से प्रेम करें। लोग एक जय जगत की ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें बोला लोग एक दूसरे से प्रेम करें, सबका सबसे प्यार हो, प्रेम की पुकार हो, जहाँ देखो वहाँ प्रेम की पुकार हो। प्रेम प्रेम प्रेम, बगल वाला प्रेम भी सोचता होगा कि मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। तो बोलता प्रेम की पुकार हो, सबका सबसे प्यार हो, प्रेम की पुकार हो, सबका सबसे प्यार हो, जीत की जहान हो, जीत की जहान हो, क्यों किसी की हार हो, क्यों किसी की हार हो, पूरे विश्व, जहान मतलब पूरे विश्व की जीत हो, क्यों किसी का हार हो, किसी की हार ना हो बल्कि सब कोई जीत पे जाओ, सब कोई सफल हो, कोई कोई असफल ना हो। यही है जय जगत, यही क्या है, जय जगत। तो जीत हो जहान की, क्यों किसी की हार हो, जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा। फिर क्या लिखता है आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे लिखता है न्याय का विधान हो, विधान मतलब वो अप्लाई हो, न्याय मतलब वो नियम, एक समानता, न्याय जिसको बोलते हैं, इसका जस्ट उल्टा अन्याय। तो अन्याय ना हो बल्कि न्याय हो, पूरे विश्व में न्याय का विधान हो, जो उचित है उसी का विधान हो, वही लागू हो, और सबका हक समान हो। किसी ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति का हक हो और दूसरे व्यक्ति का हक ना हो, सबका हक समान हो, यही है जय जगत। न्याय का विधान हो, यही है जय जगत। सबका हक समान हो, यही है जय जगत। सबकी अपनी ज़मीन हो, सबकी अपनी ज़मीन हो, अपना स्थान हो, अपना खेत खलियान हो, अपना घर हो, कोई किसी के अंडर में ना रहे, यही है जय जगत। और सबका आसमान हो, सबकी ऊपर की जो आसमान जो दिख रही है वो सब कोई अपने खुले आसमान में चैन से आप सांस ले सके, यही है सबका आसमान हो। तो जय जगत जय जगत जय जगत पुकार दो, जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा। फिर लगता है रंग भेद छोड़ दो। देखिए बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ रंग भेद होता है, कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई गोरा है कोई सांवला है, कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, तो बड़ा व्यक्ति छोटा व्यक्ति को दबोच देता है, कोई सांवला है कोई देखने में अच्छा नहीं है रंग रूप से। तो बोलता है रंग भेद छोड़ दो। ये जो रंग जो भेदभाव हो रहा है रंग को लेकर के, कोई गोरा है तो कोई कावला है, ठीक है, कोई सांवला है, इस पर जो रंग भेद होता है उसको छोड़ दो, जात पात तोड़ दो। जब ये जात पात को लेकर के जो तरह तरह के समाज में कुकीर्तियाँ फैल रही हैं, तरह तरह का जो अभी का जो न्यूज़ देखने को मिल रहा है, तो वही बोल रहा है कि जात पात तोड़ दो। एक जात दूसरे जात को नीचा समझता है और उसको तरह तरह के उसके साथ शोषण करता है। तो ये क्या है, जात पात तोड़ दो, मानवों की आपसी अखंड प्रीत जोड़ दो। प्रीत का मतलब होता है प्रेम। तो मानवों की आपसी अखंड, अखंड मतलब तोड़ना, अखंड मतलब जोड़ना, जो संपूर्ण संसार में प्रेम की जोड़ दो। प्रीत मतलब प्रेम, तो प्रेम को जोड़ दो, है ना, मानवों की आपसी प्रीत को जोड़ दो, अखंड प्रीत। प्रीत कैसी हो, वो ना टूटने वाली प्रीत हो, तो ऐसी प्रीत को जोड़ दो। तो बोलता है रंग भेद छोड़ दो, जात पात तोड़ दो, मानव की आपसी अखंड प्रीत जोड़ दो, जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा, जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा। फिर बोलता है शांति की हवा चले, जग कहे भले भले। शांति की हवा चले, शांति हवा चल रही है, जब हवाएं चलती हैं तो कितनी सुकून मिलता है। लेकिन वही अगर शांति की हवा चले, जहाँ जाएं, इस दुनिया के जिस स्थान में जाएं वहाँ शांति ही अनुभव हो, वहाँ किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा असमानता नज़र ना आए, एकदम चारों तरफ शांति हो, प्रेम भाव हो, जहाँ देखो वहाँ प्रेम का हवा चले, शांति की हवा चले, किसी प्रकार का कोई क्रांति, कोई विद्रोह, किसी तरह का कोई डर भय, किसी प्रकार का कोई ना हो इस पूरे संसार में, इस पूरी दुनिया में। इसीलिए कहा गया शांति की हवा चले और जग कहे बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले तो आप जान रहे हैं, जग कहे बल्ले 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 बल्ले, है ना, तो पूरा जग क्या कहे, बल्ले बल्ले। तो दिन उगे स्नेह रात का, रात रंज की ढले,
दिन उगे, स्नेह मतलब प्रेम, स्नेह मतलब प्रेम होता है। दिन में प्रेम हो और रात में रंज की ढले, रंज ढले, रात में क्या हो, रंज, रंज मतलब मोती, मोती होता है ना, रात में मोतियों की बारिश हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका शांति की हवा चले, जग कहे भले भले, दिन उगे स्नेह का, रात रात रंज की ढले। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जय जगत, तो मेरे ख्याल से ये पूरे जो इसका जो ये गीत है, ये जो नारा है, तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि आखिर जय जगत का अर्थ होता क्या है। तो प्रेम की पुकार हो, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए कि जय जगत का अर्थ क्या हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि उसका आंसर केवल यही हो सकता है कि सभी का कल्याण। उसका ऑब्जेक्टिव 3-4 ऑब्जेक्टिव रहेगा, नीचे नीचे लिखा रहेगा, इनमें से सभी, तो बिल्कुल न्याय का विधान हो, ये भी जय जगत का अर्थ हो सकता है। सबका हक समान हो, ये भी जय जगत का अर्थ हो सकता है। सबका असमान हो, ये भी अर्थ हो सकता है। एक लोग एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम भावे, अगर लिख देगा कि नहीं लोग एक दूसरे से क्रोध करें, तो ये जय जगत का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आचार्य विनोबा भावे के द्वारा जो प्रतिपादित जो नारा है, उसके द्वारा जो ऑर्गेनाइज्ड जो नारा है जय जगत, आज उसके विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया। ध्यान देंगे, ये कक्षा ग्लोबल सिटीजनशिप के अंतर्गत, ग्लोबल सिटीजनशिप एक पेपर रखा गया है, उसके अंतर्गत सेमेस्टर 2 के पाठ्यक्रम में सेमेस्टर 2 के पाठ्यक्रम में ग्लोबल सिटीजनशिप के अंतर्गत जय जगत एक टॉपिक है। और आज की क्लास में हम लोगों ने जय जगत पर चर्चा कर ली। तो चलिए आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है, विश्वास है कि आप लोगों को ये जय जगत का ये जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणाएं हैं, वो पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। तो आज की कक्षा हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए आज की कक्षा हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।